हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की कृपा से हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं। अब म्यूचुअल फंड से जनरली लोग डरते हैं, स्टॉक मार्केट में आना नहीं चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में लोगों को रिस्की लगता है, होता है रिस्की। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, और देर आर वेरियस म्यूचुअल फंड हाउसेज। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अपनी वीडियो की जो सीरीज होगी उसमें आपको एक के बाद एक बताता रहूँगा। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, और वो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके कौन सी कंपनी में स्टॉक लगाना है, कितने स्टॉक लगाना है, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर बताएगा आपको। और दूसरी चीज कि इसमें जो रिस्क होता है वो कंपैरेटिवली स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये किससे रेगुलेटेड होता है? ये होता है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, जैसे ये गवर्न होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अब सेबी क्या काम करता है? जो काम आरबीआई करती है बैंकों में। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मेन है, बैंक है जो कि सारे बैंक को गवर्न करती है, उसे कहते हैं आरबीआई। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को जो गवर्न करता है उसे कहते हैं सेबी, स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब हम देखते हैं कि यार आपके पास दिमाग में आता होगा कि इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, कौन से म्यूचुअल फंड खरीदे, कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड खरीदे, क्या ये टैक्स में डिडक्ट कब आएगा, क्या ये प्रॉफिट देगा, क्या ये एफडी से ज्यादा प्रॉफिट देगा, या क्या जो दूसरे अपने गवर्नमेंट के जो आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट जो कहते हैं, या पीपीएफ है, क्या उससे भी बेहतर होगा, क्या जो हम एलआईसी पॉलिसी लेते हैं। मतलब आपको मैं सब चीज धीरे धीरे बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज है इंडिया में। इन 44 म्यूचुअल कंपनीज में मैं आपको ये टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज के बारे में बताऊंगा। बाकी के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे, पर जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं मैंने भी म्यूचुअल फंड पे लिया हुआ है, तो मैं आपको उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। और आगे जाके मैं लाइव आपको अपने जीरोधा अकाउंट से कैसे म्यूचुअल फंड लेते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो आप शुरू हो जाइए, आप तैयार रहिए, और मेरा वीडियो आए और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड और डीएफसी म्यूचुअल फंड। ये 10 म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन इसमें और भी म्यूचुअल फंड जो हैं वो बेकार नहीं है, कोई भी म्यूचुअल फंड, पर उनमें भी जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा, जब आप क्या, अब आपको दिमाग में आता होगा यार क्या सोच के हम इन 10 में से भी क्या सोच के म्यूचुअल फंड में हम वो किस में लें म्यूचुअल फंड में। तो आपको क्या देखना पड़ता है कि उसकी हिस्ट्री कैसी है, परफॉर्मेंस हिस्ट्री कैसी है उसकी, तो वो देखना पड़ता है आपको। तो उसने पहले कैसे परफॉर्म किया है, तो पहले कैसे परफॉर्म किया उस म्यूचुअल फंड ने, वो देखना पड़ता है। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एसेट साइज कितना है उसका, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एनएवी, और ये सब चीजों के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो अब नेक्स्ट है फंड मैनेजमेंट। तो ये जो फंड मैनेजमेंट है ये करता है फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर होता है हर म्यूचुअल फंड हाउस में। हर म्यूचुअल फंड, मैंने आपको कितने म्यूचुअल फंड हाउस बताए? 44। क्योंकि उसी को अपन एएमसी बोलते हैं, उसी को अपन एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, और उसी को हम म्यूचुअल फंड हाउस बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड हाउस, तो म्यूचुअल फंड हाउस चलाता कौन है? अभी मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, और वो मैनेजर बहुत एक्सपर्टाइज होता है उसको स्टॉक्स में, तभी हम उसको म्यूचुअल फंड मैनेजर हायर करता है बड़ी बड़ी कंपनी अपने लिए।
तो उसमें अब हमको एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ेगा कि क्या एक्सपेंस रेशियो है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा धीरे धीरे। फिर आएगा कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है उसमें, कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्टाइल करते हैं, मार्केट में क्या रेपुटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में क्या रेपुटेशन है आईसीआईसीआई बैंक की, एचडीएफसी, एसबीआई, निपॉन, यूटीआई, इतने सारे म्यूचुअल फंड है, क्या रेपुटेशन, किसकी रेपुटेशन ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इन्वेस्टर सर्विस। अब मान लो एक बार हमसे म्यूचुअल फंड ले लिया उन्होंने, अब पैसे ले लिए उसके म्यूचुअल फंड के, अब मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आती है और कस्टमर सर्विस नहीं देते प्रॉपरली, तो डेफिनेटली उनकी इमेज मार्केट में खराब होती है। तो इसलिए हमको एक ऐसा म्यूचुअल फंड लेना है जिसकी जो जो बहुत ही मतलब जिस पर हम फेथ कर सकें। फिर आता है इसके ऊपर, वैसे तो सेबी गवर्न करती है, लेकिन हम लोग रेपुटेशन की तरफ भी देखते हैं कि वो आगे जाके कितना ग्रो होगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया में, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। जैसे सबसे पहले मैं आपको देखता हूँ कि सबसे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे पहले वो सेटअप ऑन जून 29 1987 इसमें सेटअप हुआ था, और इनकॉर्पोरेट हुआ था आपका फरवरी 1992। इंडिया का ये सेकेंड फंड हाउस है आफ्टर यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बाद दूसरा फंड हाउस है जो कि एसबीआई का है। तो एसबीआई मैनेजेस एसेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज इन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। सेकंड जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है। ये वाला म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा है, मैंने भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड लिया हुआ है, पर मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको यही लेना है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ये बात। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड। ये सेटअप हुआ था 1993 में, और ये अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है इंडिया का। सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है आईसीआईसीआई का। और ये किसका वेंचर, आईसीआईसीआई का और प्रूडेंशियल पीएलसी का, क्योंकि एक फाइनेंशियल सर्विसेज है, यूके की एक फाइनेंशियल सर्विस है। तो इसका मर्जर हुआ है आईसीआईसीआई का ने प्रूडेंशियल पीएलसी के साथ, इसमें म्यूचुअल फंड निकाला है। नेक्स्ट हम करते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड इन द टॉप म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट। और ये फाउंड हुआ था 1999 में, एंड पब्लिकली लिस्टेड हुआ था ये अगस्त 2018। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड अब एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 1994 में। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड इज ए जॉइंट वेंचर, ये जॉइंट वेंचर है दो का, इसका आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ एएमसी इन्वेस्टमेंट, इसका ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये जॉइंट वेंचर इन दोनों का। और जो इसका सन लाइफ जो है वो एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है कनाडा की, और आदित्य बिरला तो पता ही है, यह आपका इंडियन कंपनी है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, फिफ्थ ऑन अवर टॉप 10 लिस्ट में, पांचवा है ये कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा विच बिगिंस इट्स ऑपरेशन इन 1998, और फर्स्ट एएमसी था इंडिया में जो डेडिकेटेड गिल्ड फंड लेके आया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। इन सब चीज के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैं। तो इट ऑपरेट एज अ होली ओन सब्सिडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट आता है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। निपॉन एएमसी वाज अर्लियर नोन एज रिलायंस म्यूचुअल फंड। एक्चुअली में जो निपॉन है ये पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद इन्होंने एक जापानीज कंपनी ने ये निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड लिया है। तो निपॉन वाज अर्लियर नोन एज रिलायंस म्यूचुअल फंड, द नेम वाज चेंज, उसका नाम चेंज हुआ 28 सितंबर 2019 को। Nippon India Mutual Fund became the largest foreign mutual fund in India, where in Japan Nippon Life Insurance currently holds 75 stake। तो ये जापान की निपॉन लाइफ इंश्योरेंस करंटली होल्ड 75% स्टेक है इसका, और इसमें दिस मार्क द एग्जिट ऑफ अनिल अंबानी रिलायंस कैपिटल। तो 1 मिनट,
एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड आता है, एक्सिस एएमसी और इनकॉर्पोरेटेड इन अक्टूबर 2009। और एक्सिस बैंक जो था, एक्सिस बैंक भी काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, और ये अक्टूबर 2009 में आया था। एक्सिस बैंक एंड द रेस्ट बाय। अब एक्सिस म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, इसमें सिंगापुर, ये शोडा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की 75% होल्डिंग है इसमें, एक्सिस बैंक, और जो रेस्ट इसकी है, इन दोनों को मिला के 75% से ज़्यादा होल्डिंग है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड म्यूचुअल फंड हाउस ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट आता है यूटीआई म्यूचुअल फंड, जो हमने बताया था कि पहला म्यूचुअल फंड है। इट वॉज रजिस्टर्ड विथ सेबी इन 2003। इन द सेम ईयर यूटीआई बाइफैकेट हो गई थी इनटू स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई है इसमें, और यूटीआई म्यूचुअल फंड में बाइफैकेट हो गई थी बाद में। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस, ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद आता है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। टॉप म्यूचुअल फंड में आईडीएफसी का भी नाम आता है, जो कि 2000 में स्टेब्लिश हुई और फिर प्रोमोटेड विद द फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। लास्ट आता है डीएसपी म्यूचुअल फंड। डीएसपी म्यूचुअल फंड वॉज अर्लियर नोन एज डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। तो जॉइंट वेंचर है डीएसपी का और ब्लैक रॉक का इसमें जॉइंट वेंचर है। अब अपन देखते हैं कि ओके,